जिन्ना की तस्वीर गलत लगा रखी है। पाकिस्तान का हिंदुस्तान के टुकड़े कराए थे, पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने कराया था। शासन हो जाएगा 2030 तक। हिंदू राष्ट्र बन गया तो ठीक है, उसके बाद कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ सनातन की रक्षा करने के लिए। का महाकाल का हाथों तो डरना किससे, मरना सबको एक बार मरना है। पाकिस्तान की मानसिकता खत्म होगी, क्योंकि एक मूंगफली बेचता है, एक पंचर लगाता है और 4 आतंकवादी की तैयारी करते हैं। हम जैसे हिंदूवादी संघर्ष करते हैं, हर जिले, हर विधानसभा, हर तहसील, हर गांव, हर ब्लॉक पे जाते। योगी जी के बिल्कुल विरोध में है कि योगी जी की धोती खुल जाएगी, इस तरह की कुछ वीडियो वायरल। और पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदुत्व के विपरीत है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है हिंदूवादी नेता मोहन चौहान। सर नमस्कार। जय श्री राम, जय गौ माता। सर ये बताइए, आपने जो हिंदू होने के नाते हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अन्न छोड़ने की कसम खाई है, तो ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? प्रेरणा मुझे माँ भवानी की मैं शुरू से पूजा करता हूँ और हिंदुत्व मेरे रग रग में, खून में बसा हुआ है। हिंदुत्व के लिए आज से नहीं, 2015 से पहले, 2008 से जब मैं सक्रिय हुआ, +2 करी, जब से ही मैं हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने लग गया। फर्स्ट मुलाकात 2012 में मैंने योगी जी से करी, 2014 में मिला, लास्ट बार 16 में मिला था। उन्होंने एक ही बात कही कि हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ो, लड़ते रहो, उभरते रहोगे, संघर्ष करोगे, आगे बढ़ोगे। वही भावना है हमारी हिंदुत्व का काम करने की। तो सर आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कितनी बार मुलाकात कर ली है? मैंने लास्ट मुलाकात माननीय योगी आदित्यनाथ से 2016 में करी थी। वैसे 4 से 5 बार मुलाकात कर चुका हूँ मुख्यमंत्री से। वो हमारे गुरु हैं और आदरणीय, और इस प्रदेश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और अन्न जो त्यागा है हमने, 5 कानून के लिए त्यागा है। लव जिहाद पे कानून, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। और लव जिहाद पे कानून हो गया, बांग्लादेश घुसपैठिया, गाय को राष्ट्र माता और जनसंख्या कानून। ये मांगे हमारी होनी चाहिए। 5 मांगे, 5 मांगे हैं इस तरह की आपकी? जी सर। तो अभी आपको क्या लगता है, ये लड़ाई कितनी लंबी जाएगी? हमने जो हम छोड़ा, पूरी आजीवन की छोड़ा है। जो लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। हमें इसी सरकार में पूर्ण विश्वास है, योगी जी मोदी की सरकार में। अगर ये हमारी मांगे मान ली तो इस सरकार में मान ली जाएंगी। इसके बाद में कोई सरकार न बना सकता, नई पार्टी बना के कर सकता। और पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदुत्व के विपरीत हैं। तो हम तो अपनी सरकार से, मोदी, योगी, अमित शाह जी से मांग रखेंगे, आंदोलन करेंगे। अपनों से ही मांगा जाता है, किसी अदर धर्म से, अदर जाति से नहीं मांगा जा सकता। सर आप इतना सम्मान करते हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, आप लगभग 5 से 6 बार मिल चुके भी हैं और गुरु भी बता रहे हैं जी। लेकिन आपका एक बयान था जिसमें आपको कुछ लोगों ने ये इस तरह से प्रस्तुत किया कि आप योगी जी के बिल्कुल विरोध में हैं, कि योगी जी की धोती खुल जाएगी, इस तरह की कुछ वीडियो वायरल हुई थी। उसका भी बताता हूं आपको। जब मैं एक झूठे केस में, चौथ वसूली के केस में जेल जा रहा था, कोर्ट से मैं जेल ले जा रहा था, कुछ लोगों ने मुझे उकसाया, विवादित बनाने के लिए। तुम्हारा जीवन हिंदुत्व के लिए जा रहा है। हमारे पिताजी हिंदुत्व के लिए काम करते थे, जब से बीजेपी बैठ पड़ी है, जब से हमारे पिताजी भी बीजेपी में थे और हम भी आज तक बीजेपी में, बीजेपी की सिपाही बन के काम कर रहे हैं। दुख हुआ, पीड़ा हुई, माननीय योगी जी तक हमारी आवाज पहुंचे। हमने उस आवाज को बताते हुए कहा, पर कुछ लोगों ने हमें उकसा दिया, हम भावुक हो गए, 2-4 शब्द हमने बोल दिए, उसमें और कुछ नहीं कहा हमने। अच्छा, यानी कुछ उस समय पर माइंड डिस्टर्ब भी होगा, कुछ डिस्टर्ब था, क्योंकि चौथ वसूली के केस में, हिंदुत्व में, अपनी सरकार में, जहां लड़ाई लड़ते लड़ते में सालों हो गई, गोरक्षा करते करते सालों हो गई। हम जैसे हिंदूवादी संघर्ष करते हैं, हर जिले, हर विधानसभा, हर तहसील, हर गांव, हर ब्लॉक पे जाके। जब हम जैसे कार्यकर्ताओं, हिंदुओं की वजह से सरकारें आती हैं, बल्कि बड़े नेताओं की वजह से सरकार नहीं आती, क्योंकि समाज को जगाते, हिंदुत्व को जगाने काम करते हैं। और मुसलमान बीजेपी को कोई वोट नहीं देता, खाली हिंदुओं के वोट से सरकार आती है। नहीं तो कहीं भी तुम जांच करा लेना, मुसलमानों का फायदा मिल रहा है, राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। हम ये भी आवाज पहुंचाएंगे। तो सर जैसे कि हिंदुओं के पास ज्यादातर कम बच्चे होते हैं, किसी के पास 2 बच्चे होंगे, किसी के पास 1 बच्चे होंगे, लेकिन ज्यादातर मुस्लिम वर्ग में देखा गया कि किसी के पास 6 बच्चे हैं, किसी के पास 7 बच्चे हैं। इसको लेकर भी हिंदूवादी लोग या फिर जनता भी ये कहती है कि सबसे ज्यादा जो फायदा मिल रहा है सरकार के द्वारा, जो योजना चलाई जा रही है, सबसे ज्यादा फायदा तो मुसलमान ही ले रहे हैं।
संख्या बढ़ रही है, इसी कारण, इसीलिए तो हम जनसंख्या कानून ला रहे हैं। ये संख्या कम हो जाएगी, जनसंख्या कानून आएगी तो ये आतंकवाद खत्म होगा, यहाँ से आतंकवादी खत्म होंगे, पाकिस्तान की मानसिकता खत्म होगी, क्योंकि एक मूंगफली बेचता है, एक पंचर लगाता है और 4 आतंकवादी की तैयारी करते हैं। इसलिए हमें जनसंख्या कानून भी जरूरी है। तो सर आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हो, जहां पर भी कोई घटना हो जाती है, हिंदू विरोधी कोई काम होता है, तुरंत आप पहुंचते हो और वहां पर जाकर हिंदुओं के साथ खड़े होते हो कि भाई ये बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इस लड़ाई में आपको कौन कौन साथ दिख रहा है अपने? हिंदुत्व के लिए हम क्या करें, हमारी जब तक ये पृथ्वी रची है, जब से सृष्टि रची है, जब से हमारे कुल के लोग, राजपूत समाज के लोग राम बनकर, कृष्ण बनकर, पृथ्वीराज चौहान बनकर, महाराणा प्रताप बनकर, अलग अलग युगों में अलग अलग समय पे इस सनातन धर्म की रक्षा करी है। आज के युग के हिसाब से उसी लड़ाई को हम हर मर्यादा, हर लक्ष्य, हर तरह की लड़ाई अपने धर्म के लिए लड़ सकते हैं। मैं आपके मीडिया के सामने ज्यादा नहीं कह सकता, हर पब्लिक देखेगी। मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं सनातन की रक्षा करने के लिए। तो सर जब इस तरह की बातें आप करते हो तो आपको डर नहीं लगता? डर के साथ जिसके ऊपर माँ भवानी का, महाकाल का हाथ हो, तो डरना किससे? मरना सबको है, एक बार मरना है। कुछ लोग जिस तरह से आप बताते हो, कुछ लोग आतंकवादी होते हैं और वो हिंदूवादी लोगों से बहुत ज्यादा खफा भी रहते हैं, गुस्सा भी रहते हैं। हाँ, ये टारगेट पर आते होंगे। टारगेट पे आते हैं। ये क्या है, पाकिस्तान के 200 से अधिक संगठन है जो हिंदूवादी नेताओं को, संतों को मारने की तैयारी करते हैं और उनके धर्म को कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। लव जिहादी कानून में थूक जिहाद, तमाम जिहाद चला रखा है इन्हें। बस हमें उनके धर्म से कोई गिला नहीं है, पर हमारे धर्म को टारगेट करते हैं। नफरत उसी बात की हमें, ऐसा कुछ नहीं, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। अपना धर्म, हमें सनातन धर्म सर्वोपरि है। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा, तो वो लोग क्यों कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा? इस देश में 57 देश मुस्लिम राष्ट्र हैं। इस विश्व में, इस विश्व में क्या एक हम ईसाई राष्ट्र है? यहाँ हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनेगा? बताइए। हिंदू राष्ट्र से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ कि हिंदू यहाँ रहेंगे, पाकिस्तान में मुसलमान मारेंगे, इसलिए बंटवारा हुआ। आज तक हिंदू राष्ट्र का परमिट क्यों नहीं मिल रहा? हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं लिखा जा रहा? क्योंकि आने वाली पीढ़ी लड़ नहीं पाएंगी। इससे भला है कि इस युद्ध को अंतिम युद्ध करा के जाएंगे। माँ भवानी की कसम खा के कहते हैं, या तो हिंदू राष्ट्र बनेगा या अंतिम युद्ध करा के इसका अंतिम हिंदू सम्राट यहीं खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मुगल शासन हो जाएगा। 2030 तक हिंदू राष्ट्र बन गया तो ठीक है, उसके बाद कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। सर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, आपके ही अलीगढ़ में जब आजादी का समय था, उस समय पर जिन्ना ने पाकिस्तान बनवा दिया, और आज भी अलीगढ़ में एक ऐसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें आज भी जिन्ना का फोटो लगा हुआ है, जिसको लेकर माननीय सांसद जी ने भी कई बार आवाज उठाई है। आप भी बोलते रहते हो कि इस जिन्ना की तस्वीर को वहां भिजवा दूंगा पाकिस्तान। तो अभी तक तो जिन्ना की तस्वीर नहीं पहुंच पाई है। जिन्ना की तस्वीर गलत लगा रखी है। पाकिस्तान का, हिंदुस्तान के टुकड़े कराए थे, पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना ने कराया था। ऐसे आतंकवादियों का तस्वीर लगाना, फोटो लगाना, ये बहुत ही अवैध, नाजायज, क्या क्या कहूं उसमें, ये बहुत गलत है, संविधान के खिलाफ है, सभी धर्मों के खिलाफ है। जो पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया, देश का बंटवारा करवा दिया, उसका पूजा क्यों हो रही है इस यूनिवर्सिटी के अंदर? पैसा हिंदुस्तान का, पैसा अपने यहाँ यूपी का। केंद्र सरकार को इस पर निगरानी करनी चाहिए। जिन्ना की तस्वीर को वहां से उठा के फेंक दिया जाना चाहिए या उसमें आग लगा देनी चाहिए। और मुझे परमिशन मिल जाए सरकार की, दंगा हो जाएगा, नहीं चलने को तो मैं भी अकेला चला जाऊंगा, तोड़ दूंगा उसे, कोई बड़ी बात नहीं जिन्ना की तस्वीर तोड़ना। आप चले जाएंगे? मैं चला जा सकता हूँ, मेरे पास इतने समर्थक हैं हजारों की संख्या में जो हिंदुत्व के लिए लड़ना चाहते हैं, सब चीज त्याग के। जो लोग जिन्ना को पूछते हैं वो आपको पकड़ लेंगे फिर? नहीं, उनसे तो लड़ाई लड़ सकते हैं हम उनसे कमजोर नहीं है। वो ताकत है सनातन में। एक सनातनी जो जिन्ना को मानने वालों को 1000 को मारेगा, इतना हम जानते हैं। तो सर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि आगे की तैयारियां क्या रहेंगी। हिंदुत्व की इतनी बड़ी लड़ाई आप लड़ रहे हो, तैयारियां क्या कर रखी हैं आपने? सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमने क्या, हमारी पीढ़ियों ने सदा संघर्ष किया है। आज के युग के हिसाब से शायद हमारा भी इतिहास में नाम लिखा जाए, उसी हिसाब से संघर्ष करेंगे। शक्ति देने के लिए माँ भवानी का हम पे आशीर्वाद है
और लड़े हैं, लड़ते रहेंगे सनातन के लिए, और कुछ नहीं जानते।